Hello dear students, myself Nitesh Rathore. I am teaching mathematics class 4. Our 7th chapter is money. Money क्या रुपीस पैसा है ना, जिसकी हमें आज सख्त जरूरत है. ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे मनी के कन्वर्जन. मैथ्स पढ़ेंगे, मैथ्स में क्या होगा कन्वर्जन पढ़ेंगे, इसके मनी के एडिशन पढ़ेंगे, सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ठीक, सबसे पहले हम उसके यूनिट्स समझेंगे, है ना. यूनिट मतलब कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं. तो 1 रुपीज में 100 पैसे. कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. 1 रुपी कॉइन सभी ने देखा है ना. तो 1 रुपी कॉइन कितने पैसे के इक्वल होता है? 100 पैसे के इक्वल होता है. अब हम क्या पढ़ेंगे? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ मनी. मनी की यूनिट्स का कन्वर्जन मतलब कैसे कन्वर्ट करते हैं यूनिट को, पैसे से रुपीज में, रुपीज से पैसे में. ठीक है, फर्स्ट रूल क्या है, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? रूल्स टू कन्वर्ट मनी फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर. ये रूल है. क्या है? रूल्स जिनके अकॉर्डिंग हम यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे. फर्स्ट बिगर यूनिट इनटू स्मॉलर यूनिट. अगर बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं. अगर स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉलर यूनिट इनटू बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम? डिवाइडेशन. आया समझ में, है ना. बिगर से स्मॉल करेंगे तो मल्टीप्लाई, स्मॉल से बिगर करेंगे तो डिवाइड. ठीक है, ये हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे. हमारे पास 8 रुपीस है, ये रुपीस का साइन है ना. क्या बोला है? कन्वर्ट रुपीस इनटू पैसे, पैसे में कन्वर्ट. तो अब हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे. ठीक, अब 8 रुपीस को 100 पैसे में कन्वर्ट करना है. 8 इंटू 100 कितना होगा? 800 पैसे. आया समझ में, है ना. रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं, है ना. तो 8 रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करना तो 8 इंटू 100 कितना होगा? 100 पैसे. हम एक एग्जांपल लेंगे, इसमें ओनली रुपीस दे रहे हैं, इसमें रुपीस और पैसे दोनों दे रहे हैं और हमें कन्वर्ट क्या करना है? पैसे में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. ठीक है, 1 रुपीस इक्वल टू 100 पैसे होते हैं. अब हमें पूरे को पैसे में कन्वर्ट करना है. ये पहले से पैसे में, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, हम ओनली रुपीस को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, अब 23 रुपीस इनको पैसे में कन्वर्ट करना है. 23 इंटू 100 कितना हो गया? 2300. 2300 कितने पैसे है. अब हमारे पास 6 पैसे ओवर है, 6 पैसे ओवर है तो क्या होगा? 2300 प्लस 6 तो कितना हो जाएगा? इसको प्लस करेंगे, ये 1 प्लस है तो इसके 1 प्लस कौन सी? ये है. तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, है ना. इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस 6 तो ये यहाँ पर होगा 1 प्लस सेम प्लस वैल्यू हमेशा सेम डिजिट के नीचे आएगी. 0 प्लस 6 0 3 2 कितना हो गया? 2306. 2306 पैसे. आगे समझ में हमने कैसे कन्वर्ट करा, है ना. हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे. ये समझ में आया. फिर हमने रूल्स पढ़े बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट. बिगर यूनिट मतलब रुपीस, स्मॉलर यूनिट पैसा, है ना. अब रुपीस से पैसे में कन्वर्ट करा तो 1 रुपीस में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. तो 8 को 100 से मल्टीप्लाई करें. क्यों? क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है? बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, है ना. तो हमारी जो यूनिट होती है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा पैसे में कन्वर्ट है. एज इट इज इसमें भी करा, लेकिन ये पैसे भी दे रखे थे तो हमने क्या करा? पहले रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करा और उसके बाद जो पैसे और थे एक्स्ट्रा उनको हमने ऐड कर लिया. आ गया समझ में. नेक्स्ट
अब हम क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। इसके पहले हमने क्या करा, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करा। अब क्या करेंगे, स्मॉलर यूनिट को बिगर यूनिट, स्मॉलर यूनिट मतलब पैसा, बिगर यूनिट मतलब रुपीस, है ना, मतलब पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया है एग्जांपल के अंदर 2556 पैसा कन्वर्ट इनटू रुपीस। ये हमें पैसे दे के हमें क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो हम थोड़ा अलग लिखेंगे, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीस। 1 रुपीस होता है ना, 100 पैसा मतलब किसके इक्वल होता है, 1 रुपीस। हमें क्या है, इतने पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। स्मॉलर से बिगर करते हैं, क्या करते हैं, डिवाइड। कैसे करेंगे डिवाइड, 100 से। कैसे करेंगे डिवाइड, 100 से। अब किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर, तो हमने पढ़ा था कि क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या बचता है। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट 2 डिजिट जो होती है वो हमारा रिमाइंडर हो जाता है ना, और बाकी जो बचे हुए रहते हैं वो क्या होते हैं, हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे क्वेश्चन हो गए, तो मतलब हमने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। कितना हो गया, रुपीस 25.56। ठीक है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हम पॉइंट के बाद लिखेंगे, है ना। जो क्वेश्चन है वो लिख दिया, फिर उसके बाद हम पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हमारा रिमाइंडर लिखा जाएगा। आया समझ में, है ना। ठीक है, ये समझ में आएगा कैसे कन्वर्ट करा पैसे से रुपये। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, 30,000 पैसे, 30,000 पैसे। अब हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है। ठीक, क्यों करेंगे, क्योंकि पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो उसके 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीस, 1 रुपीस होता है। तब 30,000 को 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड करने पर हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट हमारी रिमाइंडर होती है। 100 से डिवाइड करने पर लास्ट 2 डिजिट हमारी रिमाइंडर होती है। ये रिमाइंडर हो तो बची कितनी, क्वेश्चन ये बचा हमारा 300 बचा। तो हमारे पास रुपीस कितना हो गया, 300। ये हमारा आंसर आया समझ में। ये क्या है, डायरेक्ट मेथड है डिवीजन की, जो हमने समझी थी कि 100 किसी भी नंबर को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो उसकी लास्ट 2 डिजिट रिमाइंडर होती है, और उसके आगे की लास्ट 2 डिजिट के आगे की जो भी डिजिट्स होती है वो सब क्या हो जाती है, क्वेश्चन बन जाती है। और जो क्वेश्चन बनती है वही हम रुपीस में लिखते हैं, और जो रिमाइंडर होता है वो पैसे में लिखते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, दोनों रूल समझ लिए, बिगर यूनिट से स्मॉल में कन्वर्ट करना और स्मॉलर से बिगर यूनिट में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मनी एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी, है ना। हमने क्या समझ लिया, कन्वर्जन समझ लिया था। अब क्या करेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन, है ना, डिवीजन। फर्स्ट हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ मनी। अब मनी हमें दे रखा है, ये हमें रुपीस में दे रखा है। एडिशन करने में सबसे पहले हमें यह हमेशा याद रखना है कि रुपीस और पैसा अलग अलग लिखना है, मतलब हमेशा अलग अलग। कैसे लिखेंगे, 246 ये क्या है, रुपीस है, और 6 क्या है, पैसे है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हमेशा डेसिमल लगेगा, हमेशा डेसिमल। ठीक है, ये हमने क्या लिया, फर्स्ट वाला लिया, सेकंड वाला 329 डेसिमल 22, फिर प्लस। आया समझ में। हमेशा पैसे जो है वह एक के नीचे, है ना, पॉइंट के बाद लिखना है, और रुपीस पॉइंट के पहले। ठीक, पॉइंट डॉट के बाद, डॉट के राइट साइड में क्या आएगा, पैसे आएंगे, डॉट के लेफ्ट साइड में आएंगे रुपीस
और डॉट कब लगेगा, राइट साइड से सेकंड आफ्टर सेकंड डिजिट, ठीक। अब ऐड करेंगे 6 + 2 8, 8 + 2 10। अब यहाँ पर डॉट तो लगेगा क्योंकि 2 डिजिट पर। अब 10 तो 0 तो कैरी फॉरवर्ड 1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 6 + 1 7, 7 and 9 16, 16 का 6 कैरी फॉरवर्ड 1, 4 and 1 5, 5 और 2 7, 3 + 2 5, कितना हो गया रुपीज 576 और 08 पैसा। आया समझ में एडिशन करना। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। 8692 रुपीज 43 पैसा। अब यह रुपीज है तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे, हम पीछे से इसके वंस प्लेस कौन सी है, ये है टेंस प्लेस और 100 और डॉट, डॉट के बाद यह पैसे। आया समझ में। फिर नॉर्मल हम जैसे एडिशन करते वैसे करेंगे, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। 3 2 5 4 2 6 डॉट 6 2 8 9 3 12 कैरी फॉरवर्ड 1 6 1 7 and 2 9 and 8 as it is, है ना। हमेशा याद रखना है कि जो रुपीस है उनकी प्लेस वैल्यू के नीचे रुपीस की प्लेस वैल्यू लिखेंगे, रुपीस के नंबर लिखेंगे और पैसे के नीचे पैसे ही लिखेंगे। आगे समझ में एडिशन। अब सब्सट्रैक्शन में भी जैसे हमने एडिशन लिखा था ऐसे सब्सट्रैक्शन में भी लिखेंगे। 9825 and 63 पैसा। अब 6221 रुपीस and 31 पैसा, ठीक। सब्सट्रैक्शन 3 में से 1 माइनस करें 2, 6 में से 3 माइनस करें 3, 5 में से 1 माइनस करें 4, 2 में से 2 माइनस करें 0, 8 में से 2 माइनस करें 6, 9 में 6 माइनस करें 3। आया समझ में, है ना। मतलब जैसे हमने एडिशन करे थे, एडिशन में नंबर्स डिजिट्स को प्लेस करा था, पुट करा था, ऐसे सब्सट्रैक्शन में करेंगे और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेक्स्ट एक और एग्जांपल 89,642 रुपीस 9 पैसे। अब इसमें 3 डिजिट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 100 प्लस 421 रुपीस 63 पैसा। और इसको हम माइनस करेंगे, 9 माइनस 1 कितना होगा 6, 8 माइनस 6 2। अब 2 डिजिट पर डेसिमल तो 2 डिजिट पर डेसिमल मिल जाएगा, है ना। 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 2 2, 4 6 माइनस 4 2। अब यहाँ पे कुछ भी मतलब 0 तो 9 as it is and 8 as it is। आ गया समझ में। ये हमारा क्या होगा, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन ऑफ मनी। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मनी जो भी आप कर रहे हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एज इट इज, जैसे हम नॉर्मली करते हैं ना ऐसे। बस हमें क्या ध्यान रखना है, इन डेसिमल्स इन डॉट्स का ध्यान रखना है ना। जैसे हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रिमूव डॉट, है ना। क्या करा हमने, डॉट को रिमूव कर दिया और हम नॉर्मली मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करें। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18 and 4 18 and 4 22, carry 2, 9 3 जा 27 and 2 29, carry forward 2, 9 3 जा 27 and 2 29। ये आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में डॉट जो है कितने डिजिट बाद है, 2 डिजिट बाद राइट से 1 2, तो हम भी 2 डिजिट बाद डॉट लगाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा,
रुपीज 299.25 आ गया समझ में, है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डॉट रिमूव कर देंगे। 6004 into 6 मल्टीप्लाई करना, 6 4 जा 24, 6 into 0 0 plus 2, 6 into 0 0, 6 6 जा 36, है ना। हमारा क्या आ गया 36024। अब कितने डिजिट बाद कौन सा, 2 डिजिट बाद, राइट साइड से 2 डिजिट बाद कौन, राइट साइड से 2 डिजिट बाद आ गया समझ में। मल्टीप्लाई इजी है, जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन में जितने डिजिट बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, हम राइट साइड से उतने डिजिट छोड़कर पॉइंट डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। अब डिवीजन में भी ऐसे ही डॉट रिमूव कर देंगे पहले और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, क्या है 2625, ठीक। अब क्वेश्चन में कितने डिजिट बाद पॉइंट था, 2 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग गया, आ गया समझ में, है ना, ठीक है। ऐसे ये हमारा डिवीजन होगा। एक एग्जांपल और लेके देखिए, डॉट दिखा, इसको रिमूव कर दिया, 6 हम डिवाइड करेंगे, 6 1 जा 6, 9 6 3, ऊपर से क्या है 7, 6 6 जा 36, ऊपर से क्या है 2, 6 2 जा 12। अब यह 0 बचा, ये कहाँ आएगा यहाँ, ठीक। हमारा आंसर क्या हो गया ये। अब क्वेश्चन में कितने डिजिट पर पॉइंट था, 2 डिजिट पर, 2 डिजिट पर हमने पॉइंट, ये हमारा आंसर आ गया समझ में। हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डिवीजन कर लिया, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, कन्वर्जन, ये सब हमारे कंप्लीट। ओके।